क्वेश्चन में हमें एक ट्राइंगल गिवन है, तो सपोज वो मैं मान लेती हूँ ए बी सी। हमें गिवन है पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस इज एट अ डिस्टेंस ए एंड बी फ्रॉम द साइड्स। तो सपोज हाइपोटेनस पे वो पॉइंट मैं मान लेती हूँ पी एंड यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करती हूँ साइड्स पे। तो ये डिस्टेंस हमें गिवन है ए एंड ये डिस्टेंस गिवन है बी। हमें शो करना है दैट द मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस इज दिस। तो यानी हमें बेसिकली हाइपोटेनस की लेंथ निकालनी है और फिर उसे मिनिमाइज़ करना है। अगर हाइपोटेनस की लेंथ को मैं एल मान लेती हूँ तो ये हो जाएगा ए पी प्लस पी सी। इन दोनों की वैल्यू ही हमें अननोन है, तो इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे मैं देखूँ तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं एंड यहाँ पे ये हमारा ट्रांसवर्सल है। अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लेती हूँ तो ये एंगल भी मेरा थीटा होगा। इन दोनों की वैल्यूज़ इक्वल होगी क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे। तो अब इन दोनों ट्राइंगल्स में मैं थीटा की हेल्प लूँगी और इन दोनों की वैल्यूज़ फाइंड आउट करूँगी। तो इतना लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे ये दोनों आ जाएंगे मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे एल की वैल्यू आएगी ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें ए गिवन है एंड ए पी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं अगर कॉस थीटा लगाऊंगी तो हो जाएगा ए अपॉन ए पी। यहाँ से ए पी की वैल्यू आएगी ए अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा, तो ये हो जाएगा ए सेक थीटा। सिमिलरली ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, इसमें हमें बी गिवन है और पी सी फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा लगाऊंगी तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी सी। पी सी की वैल्यू आएगी बी अपॉन साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, तो पी सी हो जाएगा बी कोसेक थीटा। तो यहाँ से एल की वैल्यू आ जाएगी मेरी ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। इतना लिख लेते हैं पहले। तो ये आ जाएगा हमारे पास, एल की वैल्यू आ रही है ये। अब हमें हाइपोटेनस को मिनिमम शो करना है, तो उसके लिए हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे। यहाँ पे हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे। उसमें हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, उसे इक्वल टू 0 पुट करते हैं एंड एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं। फिर हम एफ डबल डैश एक्स निकालते हैं, ये वैल्यूज़ इसमें पुट करके इसका साइन चेक करते हैं। यहाँ पे एल एन थीटा है, तो यहाँ पे हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो आ जाएगा ये ए एन बी कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा। कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। तो आ जाएगा ऐसे। थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे इक्वल टू 0 पुट करेंगे। इसे फर्दर सॉल्व करने के लिए हम इसे ऐसे लिख देंगे। सॉल्व करेंगे इसे, इसको इधर लेके जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी बाई ए की वैल्यू आ रही है ये। साइन अपॉन कॉस होता है टैन। क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो पावर हो जाएगी 1/3। अब हम निकालेंगे ये। इसके लिए हम इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ए एंड बी कॉन्स्टेंट है, वो बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे इसको u मान लेते हैं एंड इसको v। सिमिलरली इसको u एंड इसको v। दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आ जाएगा ऐसे। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टैन थीटा। टैन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा का होता है माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा एंड कॉट थीटा का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आएगा ऐसे। सॉल्व करेंगे इसे तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास ये। अब हमें इस पूरी चीज़ का साइन चेक करना है। यहाँ पे हम नोटिस करें तो इन दोनों के स्क्वायर का सम है ये। तो फॉर एग्जांपल दो नंबर्स ले लेते हैं 2 एंड -2। इन दोनों के स्क्वायर का सम करें तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8। सिमिलरली दो नंबर्स ले लेते हैं 1 एंड 1, इनके स्क्वायर का सम करूँ तो ये आएगा 2। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं -4 एंड -4, इनका स्क्वायर का सम करूँ तो आ जाएगा, ये आएगा -4 का 16, ये आएगा 32। यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं दो नंबर्स जिनके स्क्वायर का सम हो रहा है ये हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, यानी इन दोनों के आंसर हमेशा पॉजिटिव आएंगे। अब ए एंड बी कांस्टेंट है, वो भी पॉजिटिव रहेंगे। हमारे पास बच रहा है सिर्फ सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इनका साइन चेक करने के लिए ये नोटिस करते हैं जो हमने एंगल लिया था वो थीटा था, वो एक अक्यूट एंगल है, यानी वो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट पे हमारे सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, यानी ये चीज़ भी हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। सेक थीटा एंड कोसेक थीटा भी पॉजिटिव होंगे, तो ये पूरी चीज़ हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसे एक बार लिख लेते हैं। तो ये थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये दोनों चीज़ें भी पॉजिटिव होंगी। जब टैन थीटा की वैल्यू ये होगी, ये होगा हमारा ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे हमारी लेंथ ऑफ हाइपोटेनस हो जाएगी मिनिमम। यहाँ पे हमने शो कर दिया कि हाइपोटेनस लीस्ट है। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। एल आ रहा था हमारे पास ए सेक थीटा प्लस बी कोसेक थीटा। क्वेश्चन में हमें थीटा नहीं गिवन है, सिर्फ ए एंड बी गिवन है, तो इसलिए हमें इसे फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा और इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी।
हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ रही थी b/a की पावर 1/3। अब इसे यूज़ करके हम sec थीटा एंड cosec थीटा निकालेंगे। दो मेथड्स हैं हमारे पास। फर्स्ट है कि ट्रायंगल बना लेते हैं एंड सेकेंड है आइडेंटिटीज़ यूज़ करेंगे। अगर आइडेंटिटीज़ यूज़ करते हैं तो होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan थीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा b/a की पावर 2/3 sec स्क्वायर थीटा। sec थीटा की वैल्यू आ रही है यहाँ से √1 + b/a की पावर 2/3। यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे तो sec थीटा की वैल्यू आ जाएगी a की पावर 2/3 + b की पावर 2/3 अपॉन a की पावर 2/3। अब एक और आइडेंटिटी होती है 1 + cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। cot होता है हमारा 1/tan, तो यानी cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1/tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a की पावर a/b की पावर 1/3। तो यहाँ से cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, वो हो जाएगी cosec स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी a/b की पावर 1/3 -1 अंडर रूट आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा a की पावर 1/3 माइनस b की पावर 1/3 अपॉन b की पावर 1/3। तो ये हमारी sec थीटा एंड cosec थीटा की वैल्यू आ गई है। तो l हो जाएगा हमारा a ऑफ अंडर रूट में ये वाली वैल्यू पुट करेंगे प्लस b अंडर रूट ऑफ ये वाली वैल्यू पुट करेंगे और फिर से सॉल्व करेंगे। दूसरा मेथड है tan थीटा था हमारे पास b/a की पावर 1/3, इसे हम लिख सकते हैं b की पावर 1/3 अपॉन a की पावर 1/3। ये होता है हाइट अपॉन बेस। तो यानी अगर हम ट्राइंगल बनाएं, ये एंगल थीटा माने तो इसका हाइट ये हो जाएगा, तो सामने वाली चीज़ b की पावर 1/3 हाइट हो जाएगी एंड बेस हो जाएगा a की पावर 1/3। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे, तो वो आ जाएगा ऐसे। यहाँ पे हाइट एंड बेस की वैल्यू डालेंगे तो हाइपोटेनस की वैल्यू आ रही है ये। अब यहाँ पे फिर मेरा sec थीटा हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस एंड हाइपोटेनस अपॉन हाइट cosec थीटा हो जाएगा। इन दोनों की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ से ये ब्रैकेट वाली अंडर रूट वाली चीज़ कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा ऐसे। अंदर वाली चीज़ ये सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है। अब इन दोनों की पावर्स ऐड कर देंगे क्योंकि हाफ था एंड ये भी सेम है, तो ये आ रही है हमारी हाइपोटेनस की वैल्यू।